किडनी फेलियर। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हमारी किडनीज का सही काम करना हमारी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। समटाइम्स ए पर्सन्स किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी किसी इंसान की जो किडनीज है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से काम करना बंद कर सकती हैं। व्हेन द किडनीज डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जब किडनी सही से काम नहीं करती, दे आर नॉट एबल टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द ब्लड। वो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया है, ब्लड में से उसे निकाल नहीं पाती ठीक से। सो कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनीज लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच यूरिया इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन। जब पूरी की पूरी तरीके से किडनी फेल हो जाती है, उसकी वजह से तो जो हमारा यूरिया है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यूरिया इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, आपको पता है पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच यूरिया इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन कैन अल्टीमेटली किल द पर्सन। ज्यादा यूरिया इकट्ठा होने से इंसान मर सकता है। ए पर्सन हैविंग किडनी फेलियर कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हिज ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली। जैसे मैंने आपको बताया था, पीरियडिकली उसको फिल्टर किया जाता है ब्लड को, एंड थ्रू किडनी मशीन टू रिमूव यूरिया, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। यानी यूरिया को रिमूव करने के लिए किडनी मशीन से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। द प्रोसीजर used for cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it। वो प्रोसीजर जिस तरीके से हमारे ब्लड में से ब्लड को क्लीन किया जाता है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करके, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, यूरिया को ब्लड में से रिमूव करके जो हमारा ब्लड को क्लीन किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। इन द प्रोसीजर कॉल्ड डायलिसिस, the blood of a person having kidneys failure is filtered regularly by using a kidney machine। जो डायलिसिस का प्रोसेस है, इसमें जो इंसान है उसका ब्लड को रेगुलरली फिल्टर किया जाता है किडनी मशीन का यूज करके, टू रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट्स फ्रॉम इट। यूरिया को उसमें से रिमूव करना और उसमें से बाकी सॉल्ट्स को भी रिमूव करके। Since a kidney machine can do the work of damaged kidney, जो किडनी मशीन है ये एक तरीके से डैमेज किडनी की तरह के लिए काम करती है ना, किडनी की तरह काम करती है। Therefore किडनी मशीन sometimes also called artificial kidney, इसे कभी-कभी इसीलिए से artificial किडनी भी कहा जाता है। Thus artificial kidney एक मशीन है जो हमारे यूरिया को और जो वेस्ट सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करती है ब्लड में से किसी भी इंसान के फिल्टर करके। बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है किडनी फेलियर का, किडनी ट्रांसप्लांट। इसको बताइए। इन किडनी ट्रांसप्लांट द डैमेज किडनी रिमूव कर दी जाती है, उसे जो मैचिंग किडनी है डोनेटर की, हेल्दी पर्सन की, वो लगा दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है सर्जिकल ऑपरेशन से। ठीक है, स्वेट यानी जो पसीना है वो भी हमारा एक लिक्विड वेस्ट है बॉडी का, वो स्वेट ग्लैंड से जो है स्किन में प्रेजेंट होते हैं उनसे बाहर निकलता है। तो स्वेट कंटेन्स वाटर, सम सॉल्ट्स एंड अ लिटिल ऑफ यूरिया। स्वेट के अंदर वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं एंड थोड़ा सा यूरिया होता है। स्वेट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट है हमारा बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू रिमूव होता है थ्रू द स्किन से। We sweat a lot on a hot summer day। हम गर्मियों के दिनों में काफी स्वेट करते हैं, पसीना मतलब बहाते हैं। When sweat evaporates from our body, जब जो पसीना है हमारी बॉडी से जब वो evaporate होता है, it takes the heat required for evaporation from our body। ये heat जो है, जो हमारी बॉडी के evaporation के लिए चाहिए होते हैं पसीने के, वो बॉडी में से निकाल लेता है, जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस हो जाता है और हमें ठंडा फील होता है। तो स्वेटिंग परफॉर्म्स दो फंक्शन करता है, टू फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर वन, जो वाटर और सॉल्ट हमारे मिक्स होते हैं यूरिया की फॉर्म में, लिक्विड वेस्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरा, ये हमें गर्म दिनों में ठंडा रखता है, स्वेटिंग। एंड द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। बाकी एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है? द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। इंसान में जो बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट है वो जनरली क्या है? यूरिया। अदर एनिमल्स ऑल्सो एक्सक्रीट, वो भी यूरिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम देयर बॉडी, उनकी बॉडी से
वो वे इन द वे इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू इट। कितना पानी उसको मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी जो बाहर निकालने वाला जो वेस्ट है वो कैसे बाहर निकालना है, वो पानी के अमाउंट पे डिपेंड करता है। द एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट सेल वेस्ट इन गैसियस फॉर्म। ये सेल वेस्ट को गैसियस फॉर्म में निकालते हैं यानी अमोनिया के फॉर्म में जो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फिश है वो एक्सक्रीट करती है सेल वेस्ट को गैसियस फॉर्म में अमोनिया की फॉर्म में विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। द लैंड एनिमल्स यूजुअली हैव लेस वाटर अवेलेबल टू देम, लैंड एनिमल्स को कम पानी मिलता है। द लैंड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स excrete white color waste product uric acid in semi solid form में बाहर निकालते हैं लैंड एनिमल्स। ठीक है, सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड हो गया। चेक कराओ लो, बुक भी दो, बस एक क्वेश्चन कर दिया कंप्लीट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं वो बाहर वो हॉस्पिटल्स में होती है, वो घर पे भी नहीं देना है। आपको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो एडमिटेड है तो उसको मतलब एडमिटेड नहीं, आपको वीकली भी जैसे कुछ लोग की किडनी फेलियर हो जाता है तो वो वीकली जाते हैं डायलिसिस के लिए जाते हैं पर्टिकुलर। Tissues. Before we learn the transport of this substances in plants, plants में substances कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं इनको समझने से पहले हमें टिश्यू का मतलब समझना होगा। टिश्यू क्या होता है? क्योंकि मैंने कहती है हमारा जो शरीर है वो टिश्यू पेपर से बना है। A tissue is a group of similar cells. एक जैसे सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं जो एक वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करती है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स को ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या करता है? टिश्यू। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए टिश्यू डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। डायग्राम बनाने के लिए तो कलर चाहिए हो? नहीं, ऐसे ही बना सकते हो पेंसिल से। फिर ये पॉइंट आउट कैसे करोगे सर? पेंसिल से मार्क कर दोगे टेस्ट करके शेड करके। जो टिश्यू का सेल्स का जो अरेंजमेंट है टिश्यूज में वो डिपेंड करता है कि क्या किस तरीके का फंक्शन है, इसका काम क्या है, उसको उस पर्टिकुलर टिश्यू को क्या काम करना है उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से हमारे सेल्स अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द फंक्शन ऑफ ए टिश्यू इज टू कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट, अगर किसी टिश्यू का काम है वो प्लांट की रूट से पानी को लेके जाना, तो जो उसके जो सेल्स है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होंगे, यानी टिश्यूज ट्यूब की फॉर्म में होंगे। जिसका काम तो पानी को लेके जाना है तो किस फॉर्म में होंगे? ट्यूबुलर फॉर्म में। एंड आर अरेंज वन ओवर द अदर, तो वो कैसे अरेंज होंगे? तो एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट डिपेंड करता है उसके काम पे कि कैसा उसका काम है। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू, दोज टिश्यूज व्हिच ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, उनको कहा जाता है वेस्क्यूलर टिश्यू। वो टिश्यूज जो हमारे वाटर, मिनरल्स और फूड को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको कहा जाता है वेस्क्यूलर टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज इन प्लांट। नंबर वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। द टिश्यू जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स, तो देखो मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाइलम, और तुम्हें याद रखने के लिए कोई ऐसा नहीं, जड़ से हमारा क्या जाएगा प्लांट के? जड़ से पानी और मिनरल से तो जाएंगे क्योंकि मिनरल्स और वाटर मिट्टी में मिलता है, तो जो जड़ से लेके जाएगा वो जाइलम होगा। जड़ से क्या लेके जाएगा? वाटर एंड मिनरल्स। तो कौन सा टिश्यू वाटर और मिनरल्स को ले जाने के ट्रांसपोर्ट करता है? वो करता है जाइलम। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? स्टैम, उसके फूड, उसकी लीव्स
द केस ऑफ, ठीक है। अब मुझे बताओ, फल, फ्लोएम, फल, फूड, मतलब फल में फूड होता है ना जनरली, और फ्लोएम, तो फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो वो कहाँ से फूड कहाँ बनता है, लीव्स में, तो लीव्स से बाकी पार्ट्स में जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, वहां तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा फ्लोएम। तो रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम है जाइलम का, और फ्लोएम का काम है, यानी फ्लोएम का काम है फूड को लीव्स से बाकी पार्ट्स में तक लेके जाने का, ठीक है। ये दो चीज याद है। द टिश्यू व्हिच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड जाइलम, एंड द टिश्यूज व्हिच कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। सो ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट्स, stems, branches and leaves contain vascular tissues। सारे के सारे पार्ट्स में कैसे टिश्यूज होते हैं, vascular tissues, जिन्हें जो कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। The xylem and phloem tissues are a kind of tubes made of tubular cells arrangement end to end। ये जो xylem और phloem है वो ट्यूब्स की फॉर्म में है, उनको tubular cell arrangement होती है, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। The system tissue, the xylem tissue is made of dead xylem cell से बना होता है, जबकि जो phloem tissue है वो लिविंग phloem cell से बना है, ठीक है। यानी जो xylem है वो नॉन लिविंग यानी डेड xylem cell से बना है, और जो phloem है वो लिविंग से बना है, ठीक है। अरेंज वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चेक करो।